नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान जिले की चर्चा कर रहे हैं और सिवान जिले के हर एक विधानसभा क्षेत्र पर हमारी चर्चा हो रही है, जो कि आप दर्शकों तक पहुंच रही है। और इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि जदयू का गढ़ रहा है कभी। और आज की डेट में बहुत सारे पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। हालांकि फिलहाल वहाँ भाजपा का भी विधायक है। इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और इसे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का हालचाल लेते हैं और इनकी क्या अनुभव है आपके साथ साझा करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हम आज चर्चा करेंगे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र पर, जो कि एक समय में जदयू का गढ़ हुआ करता था। हालांकि अभी वर्तमान वहाँ भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा से ही माले की दावेदारी में ये सीट रहा है। अच्छा खासा वहाँ पे वोट बैंक भी है माले का। तो आप दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या राय है, क्या कहिएगा? देखिए, दरौंदा की जैसे आप बात करते हैं तो हमें याद आता है महाराजगंज। दरौंदा जो है वो कभी महाराजगंज विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था और तब यह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा था। राजपूतों की अच्छी खासी आबादी दरौंदा में है और ये गिना जाता था उस इलाके में उस समय। लेकिन 2009 में जब परिसीमन हुआ तो दरौंदा सीवान लोकसभा क्षेत्र का अंग बन गया और इसमें जो है वो महाराजगंज से कट गया। तो यदि दरौंदा की आप बात करते हैं तो दरौंदा जब पहली बार अस्तित्व में आया 2010 में, तो दरौंदा की पहली विधायक बनी जगमातो देवी। अजय सिंह बाहुबली नेता, उनकी माँ माता श्री रघुनाथपुर से पहले विधायक रह चुकी हैं। वो पहली बार वहाँ की विधायक बनी। उसके बाद कविता सिंह बनी जगमातो देवी के मृत्यु के पश्चात। और ये क्षेत्र पूरी तरह से जदयू का गढ़ बन गया। 2010 में चुनाव जीते, 11 में चुनाव, उनके मरने के बाद फिर चुनाव हुआ, उसमें जीते, 15 में चुनाव जीती। 15 के बाद जब 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद ये सीट खाली हुआ, तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े बीजेपी के नेता कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह चुनाव जीत गए यहाँ से। और जब ये चुनाव जीते तो उसके बाद से ये यहाँ बीजेपी का ही कब्जा बरकरार है। तो पिछला चुनाव में जो है वो कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह अमरनाथ यादव को चुनावी बाजी में पराजित किए। माले के नेता हैं, इस बार भी उनकी दावेदारी है। तो जो एनडीए फोल्ड की जब आप बात करेंगे कि दरौंदा में कौन जीता और कौन मतलब टिकट का दावेदार है, तो कर्णजीत सिंह यहाँ के विधायक हैं। इस बार भी वे प्रबल दावेदार हैं। अब एक दावेदारी इस दरौंदा से कविता सिंह की भी। कविता सिंह यहाँ से विधायक रही हैं। एमपी का जो चुनाव हुआ पिछला, तो उसमें उनका टिकट कट गया। तो एडजस्टमेंट कहाँ हो कविता सिंह की, तो बात आके दरौंदा पर टिक जाती है। लेकिन दरौंदा को लेकर दिक्कत ये है कि यहाँ से सिटिंग विधायक है भाजपा के, तो वो कहाँ जाएंगे? व्यास सिंह का बीजेपी में अच्छा पकड़ हो गया है अब, तो अब वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के लिए ये सीट ले पाना मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या होगा? तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि यहाँ कविता सिंह की राहें मुश्किल है, लेकिन वो दावेदारी एक उनकी यहाँ पे बनती है। इसके बाद यहाँ प्रिंस सिंह व्यवसायी हैं और जेडीयू के कार्यालय प्रभारी, ये भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से दावेदार जो यहाँ पे एनडीए के हैं वो कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड के तरफ से हैं और कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह बीजेपी के तरफ से।
इन्हीं में से किसी एक को मिलने एक की को संभावना यहाँ से टिकट मिलेगा। हालांकि जो मुझे लगता है ब्यास सिंह का टिकट नहीं कटना चाहिए। नहीं कटेगा दरौदा से। अब देखिए, यदि अब आरजेडी और महागठबंधन फोल्ड में जाते हैं तो पिछला बार यहाँ से अमरनाथ यादव चुनाव लड़े थे, माले का ये कोटे वाला सीट है, तो इस बार भी उनकी संभावना यहाँ से बन सकती है। लेकिन अब यहाँ दावेदारी और भी नेताओं की है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी का टिकट ओम प्रकाश यादव को सिवान में नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो आरजेडी के टिकट से वो दरौदा से लड़ जाए, ऐसा चर्चा है इस क्षेत्र में। लोग कयास लगा रहे हैं कयास लगा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश यादव अभी इस बात को कभी अपने मुंह से कहा नहीं है, और चूंकि ओम प्रकाश यादव का गृह विधानसभा है ये, इसलिए इस बात की चर्चा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वो एक औपचारिक मुलाकात प्रशांत किशोर से भी किए हुए हैं, तो उसको भी लेकर चर्चा हो रही है कि कहीं ओम प्रकाश यादव जनसुराज से न उतर जाए। तो कई तरह की बातें हैं, ये चर्चा है। अब देखिए, ये जो दरौदा है इस पर जितेंद्र स्वामी का भी एक दावेदारी है। हालांकि वे कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव ही वो लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके नाम की चर्चा है। जितेंद्र स्वामी की खासियत ये है कि उनके पिता यहाँ लंबे समय से महाराजगंज के विधायक रहे हैं, और तब ये पूरा इलाका जो है उन्हीं के क्षेत्र में आता था। हालांकि पिछली बार राजद की सीट पर उनके भाई से चुनाव लड़े थे। हाँ, तो यही बता रहे हैं कि अभी वही हम आपको बताने वाले थे कि जितेंद्र स्वामी यहाँ से बीजेपी के टिकट पर एक बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, हालांकि वो हार गए। इनके भाई पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे, ये नहीं लड़े थे। इस बार भी इनका कहना है कि हम चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे। लेकिन राजनीति में क्या कहते हैं कि परिस्थितियों का खेल होता है, कब कौन सा समीकरण फिट हो जाए कह नहीं सकते। जितेंद्र स्वामी जो हैं वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के मतलब उनकी क्षमता है, हर दल में उनके लोग हैं। फिलहाल वो आरजेडी में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका संपर्क जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, या कांग्रेस में नहीं है, या बीजेपी में नहीं। पकड़ सभी पार्टियों में पकड़ है, क्योंकि पुराने ये लोग राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो अब देखिए, जितेंद्र स्वामी चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, लेकिन उनके भी नाम की चर्चा है, एक दावेदारी उनकी भी होती है। इसके बाद यहाँ से चर्चा है सुनील यादव की, जो कि जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके भी नाम की यहाँ से चर्चा चल रही है। मुन्ना शाही के नाम की चर्चा है आरजेडी से, वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ब्रजेश सिंह के नाम की चर्चा है। अब देखिए क्या होता है। जयशंकर पंडित जो हैं उनका भी नाम का चर्चा माले के तरफ से है। तो अब किसको महागठबंधन में टिकट मिलेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, कहना आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पिछला चुनाव अमरनाथ यादव लड़े थे, यदि माले को ये सीट गया इस बार भी तो यकीन मानिए अमरनाथ यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हुए दिख जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से जन सुराज के भी कई प्रत्याशी हैं। एक तो के सिंह हैं, के सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय व्यवसायी हैं, ठेकेदार हैं इस इलाके में, अच्छा रसूख रखते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सोने के जो है सिकरी से लदे रहते हैं, ये उनकी खासियत है, गोल्डन मैन की पहचान है। हाँ, उस इलाके के गोल्डन मैन वही हैं। तो अब देखा जाए कि क्या होता है, जनसुराज इनको टिकट देती है या किसी दूसरे को देती है। सत्येंद्र यादव के नाम की भी चर्चा है। सत्येंद्र यादव भी काफ़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं जनसुराज के लिए। यहाँ पे आनंद सिंह समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ पे जनसुराज के लिए लगे हुए हैं। आनंद सिंह हालांकि पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे निर्दलीय रूप से, और निर्दलीय रूप से लड़े थे, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं। आनंद सिंह भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जनसुराज के वो जिलाध्यक्ष हैं। तो देखिए क्या होता है, कौन दरौदा पर किसकी दावेदारी भारी होती है और किसे पार्टी जो है वो टिकट देती है। सभी नेता अपने अपने समीकरण तैयार कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से
मैदान तैयार कर रहे हैं, रण क्षेत्र तैयार हो रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, सबकी अपनी अपनी पहचान, अपने अपने पकड़ है। कोई भी पॉलिटिकल क्षेत्र में आने के बाद कोई भी नेता हो, अपनी दावेदारी कमज़ोर नहीं दिखाता है, सब एक दूसरे से मजबूत दिखाते हैं, क्योंकि यही राजनीति की खासियत होती है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, आप जुड़े रहिए और हर एक विधानसभा का अपडेट देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।